इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के जितने भी MCQs हैं जो NCERT बेस हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नवपाषाणिक स्थल साताल युग में आयोजित वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा युगम सुमेलित है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा सुमेलित है। चकमक पत्थर सीरिया, कोडियाँ लाल सागर, सीपियाँ भूमध्य सागर या सभी युगम सुमेलित है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सभी युगम सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पाकिस्तान में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पुरास्थल की खोज हुई। तो फ्रेंड्स, वो था हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई थी। पंजाब में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा की खोज हुई थी। उसके बाद है महान स्नानागार कहाँ से मिला है। सो फ्रेंड्स, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। उसके बाद पूछा है कि सुरकोतड़ा कहाँ है। तो फ्रेंड्स, सुरकोतड़ा है गुजरात में। सो फ्रेंड्स, सुरकोतड़ा कहाँ है, गुजरात में। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड हरियाणा और थर्ड है यूपी, फोर्थ है महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गुजरात। सुरकोतड़ा गुजरात में है। उसके बाद पूछा गया है कि चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहा जाता है। मनुष्य को, जानवर को, किसान को या आदिवासियों को। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आदिवासी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सही सुमेलित है। तांबा राजस्थान और ओमान से जो हड़प्पावासी मंगवाते थे। टिन ईरान और अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तांबा जो हड़प्पावासी के लोग थे वो तांबा राजस्थान ओमान से मंगवाते थे। टिन ईरान और अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में माप तोल हेतु प्रयुक्त बाटों का निर्माण किया जाता था। सो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि किससे किया जाता था बाटों का निर्माण। मिट्टी से, संगमरमर से, चर्ट पत्थर से या धातु से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, चर्ट पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल हेतु प्रयुक्त बाटों का निर्माण चर्ट पत्थर से किया जाता था। उसके बाद पूछा गया है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरुष की पाषाण मूर्ति कहाँ से मिली है। सो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरुष की पाषाण मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरुष की पाषाण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 700 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ से, राखी गढ़ी से, रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धोलावीरा कहाँ है। स्टेट में पूछे तो धोलावीरा गुजरात में है। और यहाँ पर द्वीप पूछा गया है तो खदीर बेद्वीप, पच्छम द्वीप, बेला द्वीप या अम्मल द्वीप, यानी धोलावीरा खदीर बेट द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नील नदी का संबंध पूछा गया है कि नील नदी का संबंध किस देश से है। सो फ्रेंड्स, नील नदी का संबंध मिस्र देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्तियाँ, मोहरें, सड़कें या नालियाँ, यानी मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहरों को माना गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो मोहरें थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी। तांबे से, सेलखड़ी से, लकड़ी से या पत्थर से। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी से बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। बनावली, मित्ताथल, रंगपुर या बालाकोट। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बालाकोट। जो बालाकोट नामक हड़प्पा स्थल है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं। बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले। गुजरात, यूपी, बलूचिस्तान या सिंध। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, गुजरात।
नेक्स्ट है मिट्टी से बने हल का मॉडल, यानी मिट्टी से बने हल का मॉडल प्रतिरूप कहाँ से मिला है? आमरी से, बनावली से, नाल से या कोटदीजी से। मिट्टी से जो बना हल है उसके साक्ष्य मिले हैं बनावली से, और बनावली है हरियाणा में। नेक्स्ट है धोलावीरा फ्रेंड्स, ये मैंने बताया था कि धोलावीरा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है किस हड़प्पाई स्थल से उन्नत जल यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं? तो राखीगढ़ी, लोथल, सोतगोई या धोलावीरा। तो उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। साइन बोर्ड के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? नहरों के अवशेष पूछ रहा है। तो मुंडीगाख, लोथल, सोतगोई या कोटदीजी। तो इसका राइट आंसर है सोतगोई। सोतगोई से नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्दर एक्सपेंशन एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट मैक्के, जॉन मार्शल, व्हीलर या जीएफ डेल। तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट मैक्के। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू कौन था? शहरी केंद्रों का विकास, मातृ देवी की उपासना, नहर प्रणाली का विकास या प्रसाधन सामग्री का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है शहरी केंद्रों का विकास, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन व्हीलर को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या जॉन मार्शल को या अर्नेस्ट मैक्के को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ईंटें चुराने वालों द्वारा नष्ट किया गया सैंधव स्थल था मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग थी। तो फ्रेंड्स आंसर बताइए कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? 500, 700, 480 या 841। तो इसका राइट आंसर है 700। नेक्स्ट है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बुक किसकी है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना है? अर्नेस्ट मैक्के की, अलेक्जेंडर कनिंघम की, जॉन मार्शल की या व्हीलर की। तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट मैक्के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फेओन्स, टेराकोटा, सेलखड़ी या जैस्पर। तो इसका राइट आंसर है फेओन्स। उसके बाद पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? 100 हेक्टेयर, 75 हेक्टेयर, 90 हेक्टेयर या 125 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है 125 हेक्टेयर। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो। नेक्स्ट पूछा गया है कि चंदहुदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका राइट आंसर है 7 हेक्टेयर। निम्न में से किसका प्रयोग मनके बनाने में नहीं होता था? लोहा, कार्नेलियन, स्फटिक, सेलखड़ी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोहा। यानी जो मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा, मतलब इन लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे से ये अज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पे स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण नहीं मिले हैं? धोलावीरा, चंदहुदड़ो, लोथल या नागेश्वर। तो इसका राइट आंसर है नागेश्वर। शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र के रूप में कौन से हड़प्पाई स्थल प्रसिद्ध है? नागेश्वर कोटदीजी या नागेश्वर बालाकोट या चंदहुदड़ो आमरी या रंगपुर बनावली। तो इसका राइट आंसर है नागेश्वर बालाकोट। नेक्स्ट है ओमान से किस वस्तु का आयात किया जाता था? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तांबा। ओमान से तांबा नामक वस्तु का आयात किया जाता था। काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ा हड़प्पाई मर्तबान कहाँ मिला है? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि हड़प्पाई मर्तबान कहाँ मिला है? ओमान से, दिलमुन से, मगन से या उरूग से। तो इसका राइट आंसर है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? उरुक, मगान, दिलमुन या सुमेर। तो इसका राइट आंसर है मगान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त दिलमुन से क्या तात्पर्य है? सुमात्रा द्वीप, श्रीलंका, बहरीन या मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर है बहरीन द्वीप। नेक्स्ट है हाजा पक्षी। हाजा पक्षी से क्या तात्पर्य है? कबूतर, कौवा, बाज या मोर। तो इसका राइट आंसर है मोर। हाजा पक्षी मोर को कहते थे।
मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है? मेलुहा को, ओमान को, दिलमुन को या उरूक को? तो इसका राइट आंसर है मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। सबसे लंबे हड़प्पाई अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि सबसे लंबे हड़प्पाई अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? 17, 23, 47 या 26? तो इसका राइट आंसर है 26, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है एक पुस्तक का नेम दे रखा है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। पुस्तक के लेखक कौन थे? व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। डेड मैन लेन नामक संकरी गली कहाँ से निकलती थी? मोहनजोदड़ो से, बालाकोट से या राखी गड्डी से या दम सादात? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरक कंकालों का संबंध ऋग्वेद से स्थापित करने का प्रयास किया है? तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरक कंकालों का संबंध ऋग्वेद से स्थापित करने का प्रयास किया? अर्नेस्ट मेके ने, जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी से या व्हीलर ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी EM व्हीलर। हड़प्पाई लिपि का लेखन किया जाता था। सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि हड़प्पा लिपि को कैसे लिखा जाता था? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? तो इसका राइट आंसर है बाएं से दाएं, यानी B से D। बाएं से नहीं फ्रेंड्स, D से B यानी D। तो इसका राइट आंसर है D से B, यानी दाएं से बाएं। हड़प्पाई बाट सामान्यतः डेस पत्थर से बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हड़प्पा के जो बाट थे वो किससे बने थे? तो वो बने थे चर्ट से। हड़प्पाई बाटों का आकार क्या था? गोलाकार, वर्गाकार, घनाकार या आयताकार? तो इसका राइट आंसर है घनाकार। 1925 में आभूषण सहित 16 लोगों के अस्थि पिंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि 1925 में आभूषण सहित 16 लोगों के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले हैं? लोथल से, धोलावीरा से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसे अभियुक्त माना जाता है? इंद्र को, वरुण को, अग्नि को या महामारी को? तो इसका राइट आंसर है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में नरसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए हैं? दयाराम साहनी, जॉर्ज डेल्स, रफीक मुगल या जॉन मार्शल? तो इसका राइट आंसर है जॉन डेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डेल्स। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक GF डेल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के समक्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि विश्व के समक्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? रफीक मुगल ने, SR राव ने, RM व्हीलर ने या जॉन मार्शल ने? तो इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? SN राव, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या GF डेल्स? तो इसका राइट आंसर है SN राव, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया? JP जोशी, रफीक मुगल, SN राव या GF डेल्स? तो इसका राइट आंसर है SN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है RM व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग के महानिदेशक कब बने? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1944 में। नेक्स्ट है अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य पूछा है किस हड़प्पाई स्थलों से अग्निवेदिकाओं की प्राप्ति हुई है? सो फ्रेंड्स वो हुई है लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हड़प्पा ओमान मेसोपोटामिया से प्राप्त तांबे में किस धातु का अंश मिला है? तो वो मिला है निकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद हुदड़ो बस्ती किन शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थी? सो फ्रेंड्स वो थी मनके व चंद हुदड़ो को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ से सिंगार पेटिका के अवशेष मिले हैं। चंद हुदड़ो बस्ती किन शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थी? मनके व मोहरबाट, धातु क्रम, संघ की बटाई। तो कटाई इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी चंद हुदड़ो को एक औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनकों में छेद करने के विशिष्ट उपकरण कहाँ से मिले हैं? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंद हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा, यानी इसका राइट आंसर है ये सभी है। मनकों में छेद करने के विशिष्ट उपकरण चंद हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से भी मिले हैं। किस विद्वान ने आरंभिक वस्तुओं की पहचान हेतु चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पुरातत्व की पत्ति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया? तो इसका राइट आंसर है E.M. व्हीलर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में उल्लेखित रुद्र देवता का साम्य देवता से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है शिव। नेक्स्ट है, कुब्बड़दार वृषभ के अंकन युक्त बेलनाकार मोहर किस समकालीन सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट पूछा है, गोलाकार फार्स के मोहर कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है बहरीन। नेक्स्ट पूछा है कि रोपड़ कहाँ है? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए कि रोपड़ कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब में। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ये थे NCERT बेस्ड क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स।